अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व ईच इन इक्वालिटी। हमें इन इक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के थ्रू। ठीक है, सबसे नंबर हमारे पास जो पार्ट 1 है वो क्या है, x-6 हमारे पास। ठीक है, ये इस साइन है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट जो क्वेश्चन में था वहाँ पे इसकी जगह कौन सा साइन की जरूरत है, इक्वल का। तो हम ये साइन भी देख के अपना आसानी से इसी साइन की वजह से हम यहाँ पे अपनी नंबर लाइन शो करवाएंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा x-6 है और यहाँ पे हमारे पास लेस देन इन इक्वालिटी -2 है। ठीक है, तो x ये -6 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। -2 + 6 करते हैं तो 4 आ जाएगा, यानी कि x लेस देन 4, 4 से कम। ठीक है, 4 से कम क्या है, 3 2 1, तो हम इसका एरो यहाँ पे शो करवा देंगे। अब मैंने ये डॉट को कलर क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी का लाइन लगी हुई है। ठीक है, अगर लाइन होगी तो हम डॉट को कलर कर देंगे, नई लाइन होगी तो फिर हमने डॉट को ऐसे एम्प्टी के तौर पर हमने इसको शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं। ठीक है, -9 ये हमारे पास कौन सा साइन है, ग्रेटर देन -16 + x। ठीक है, -9 ये -16 हमारे पास वहाँ पे आ जाएगा, +16 हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन x। तो हम ज़रा इसको ऐसे लिख लेते हैं, x ये साइन x 7 की तरफ है तो उसका मुँह 7 की तरफ कर लेते हैं। तो यानी कि x लेस देन 7 अब हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, x लेस देन 7, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लेस देन 7 से छोटा। तो मेरा बेटा 7 से हमारे पास छोटा है, तो इसका मतलब इसका एरो किस तरफ जाएगा, 7 से छोटा क्या है, 6 5 4 3 2, तो इसका एरो हमारे पास इस तरफ को जाएगा। ठीक है, 7 से छोटा तो यहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, ठीक, कोई भी लाइन नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरह से शो करवाएंगे। इसको हमने मेरा बेटा कलर नहीं करना। ऑप्शन समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 देख लेते हैं अपना। पार्ट 3 अगर हम देखें तो 3 + 2x ग्रेटर देन इनइक्वालिटी ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 2x आ जाएगा। मेरा बेटा हम यहाँ पे जो 3 है ना वहाँ पे मूव करवा देंगे, तो 2x ग्रेटर देन इनइक्वालिटी 0 आ जाएगा। x इधर ही रहेगा, ये 2 वहाँ जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ को भी डिवाइड करेंगे क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। ठीक है, तो मेरा बेटा 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास 0, यहाँ से आपने एरो शुरू करना है और 0 से बड़े की तरफ आपने इसको मूव करवा देना। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे डॉट को कलर कर देंगे। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा x + 10 और इस तरह से ये 6 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 से किसी चीज़ को भी डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। x ये +10 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। x लेस देन -10, ठीक है, यानी कि -10 से छोटा, लेस देन -10। ठीक है, अब मेरा बेटा आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो हम इसमें पीछे जाते हैं ना, तो ये -10 से छोटा आएगा। आपने ये यहाँ को नहीं जाना, ये देखिए -10 5, ये तो बड़ा होता जाएगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, -10 -15 -10 से छोटा होता है, -15 -20 छोटा होता है। ये वैसे देखने को तो हमारे पास वैल्यू बड़ी है, लेकिन इसके साथ माइनस लग गया, जितनी बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन है तो उतना ही वो छोटा होगा। -25 देखने को तो ये एज़ कम्पेयर टू -10 से बड़ा है, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू साथ में इसका नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन इसको उतना ही छोटा कर देता है। तो लेस देन -10, तो -10 से छोटा हमारे पास कहाँ को जा रहा है, इस तरफ हमारे पास इसकी एरो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, तो इट्स मीन हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मेरा बेटा हम अपना पार्ट 5 कर लेते हैं, और बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। सबसे पहले मेरा बेटा हमने क्या करना है कि x वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे, -3/4 को वहाँ जाके 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम मैं आपको लेकर बताती हूँ 12 और 4 का। ठीक है, 4 के टेबल में ले लें, 4 3 12 एंड 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, 4 3 12 एंड 4 1 4 हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 3 एंड 1 एज इट इज़। ठीक है, 3 4 हमारे पास क्या होता है, 12, तो हमारे पास क्या आया, 12 आ गया। 12 1 12 और 1 के टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो -1। 4 के टेबल में 12 कहाँ थे, 4 3 12 3 3 9 आ गया। होप सो समझ आ गई आपको। -1 + 9 करेंगे तो 8/12 आ जाएगा। x इधर ही रहेगा, 5/3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड में है तो इसके ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x लेस देन 2 मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास कटिंग हुई है। कैसे कटिंग हुई है मैं आपको बताती हूँ। 4 2 8 4 3 12, ठीक है, 2/3 आ गया। मल्टीप्लाई 3/5 3
3 से कट जाएगा तो 2/5। अब हमने इसको नंबर लाइन में 2/5 को शो करवाना है। अगर आप मेरा बेटा आप कैलकुलेटर में 2/5 को मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड करवाओगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कुछ 0.0 में आएगा। इट्स मीन कि हमें यहाँ पे इसका बनाना है, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान हमें इसकी नंबर लाइन को शो करवाना है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इट्स मीन हम 0 -1 में नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव में है तो 0 1 में बनाएंगे। इसमें हमारे पास नीचे कितनी लाइन, कितना नंबर है, 5 है ना, तो हमने एक कम बनाते हैं 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लाइन्स लगा लें अब, लेकिन हमने ये पार्ट्स हमारे 5 ही होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या 2 1 1 2, ये मेरा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2/5 हमारे पास शो हो गया। अब 2/5 से लेस देन है तो इट्स मीन कि हमारे पास इसका एरो यहाँ को शो होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नोट इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे मेरा बेटा हम यहाँ पे इसको ऐसे डॉट से शो करवा देंगे, ठीक है। अब हम इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और वो ज़रा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास है, हमने इसमें दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 4 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया एंड इस तरफ भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने 4 मल्टीप्लाई 1/4x करवा देंगे, -4 मल्टीप्लाई 1/2 करवा देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2x, 4 4 से कट के x आ गया, 2 1 2 2 2 4, तो 2 आ जाएगा मेरे बेटा, ठीक है। लेस देन इनइक्वालिटी -4 4 1 4 हो गया, ठीक है। एंड 2 1 2 2 2 4 एंड 2x आ गया, ठीक है। होप सो समझ आ गई। अब हम अपने कॉन्स्टेंट वाली और x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे -2 था, -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और +2x, और वहाँ ये +x है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। -2 + 4 करेंगे तो 2 आता है, x एज इट इज़ आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन इनइक्वालिटी 2, यानी कि 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा हमारे पास मेरा बेटा कहाँ पे, ये हमारे पास 2 है, तो 2 से बड़ा हमारे पास कहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन सा डॉट लगाऊंगी, कल डार्क डॉट लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, इनइक्वालिटी का। अगर हमारे पास लाइन होगी तो हमने डॉट ये लगाना है, अगर लाइन हमारे पास नहीं होगी तो फिर हमने ये लगाना है, ठीक है। ये आपने 2 बातें याद रखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोट्स बनाते जाए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो, ठीक है। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।